हेलो गाइस, मेरा नाम है भविष्य कुमार और मेरे चैनल का नाम है वेबसन इन्फोटेक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने प्रोडक्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। अभी तक जो मैंने आपको सिखाया है इसके अंदर आप जो है कैटेगरीज़ को ऐड करना सिखाया है, लेकिन मैंने अभी इसमें कैटेगरीज़ को डिलीट करना नहीं आपको सिखाया है। ये वीडियो जो है कैटेगरीज़ को डिलीट करना, वैसे तो आप खुद भी जो है कैटेगरी को डिलीट करना सीख जाओगे। और अगर आपको फिर भी कैटेगरीज़ को डिलीट करना नहीं आता है तो आप हमारे पेड कोर्सेज़ को ले सकते हैं। उसमें हमने कैटेगरी डिलीट करने का सिस्टम सिखाया हुआ है। तो हम जो है ऐड करेंगे ऐड प्रोडक्ट पे, यानी कि प्रोडक्ट को कैसे ऐड करना है। तो आज की क्लास में मैं आपको प्रोडक्ट को ऐड करना सिखाऊंगा कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे इंसर्ट कर सकते हो डाटाबेस में। जैसे ये मेरा ऐड प्रोडक्ट है, ये मैंने आपको कहा था डाउनलोड करने के लिए, ये मेरे गिटहब पेज पे है। तो ये पेज अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो आज हम इसी पे ही, मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है कि इसको कैसे पेज को डाउनलोड करना है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे देख लीजिए। तो प्रोडक्ट ऐड के लिए हमें सबसे पहले जो है डाटाबेस में हमें उसका टेबल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम ये प्रोडक्ट जो है ऐड कर सकें। तो इसके लिए जो आप है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एडमिन और कैटेगरी दो टेबल आ रही है। अब यहाँ पे हमें एक न्यू टेबल क्रिएट करनी है जहाँ पे मैंने ये सब भी कुछ ये हमें बनाना है इस प्रोडक्ट ऐड के लिए। एक तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, एमआरपी, प्रोडक्ट कैटेगरी, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, क्रिएट डेट, रैंडम, व्यूज़, काउंट एंड स्टॉक एंड डिस्क्रिप्शन। स्टॉक का मतलब हम इन स्टॉक या आउट ऑफ स्टॉक जो भी रहेगा हम यहाँ पे करेंगे। डिस्क्रिप्शन देंगे, प्रोडक्ट का व्यू काउंट करवाएंगे कि कितने लोगों ने किस प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा विजिटिंग हुई है। रैंडम लेंगे, एक रैंडम नंबर लेंगे जिसका यूज़ हम जो है किसी भी प्रोडक्ट को शो करवाने के लिए लेंगे। वो हम आके जब हम अभी डाटा ऐड करने के बाद जब हम इस डाटा को रिट्रीव करेंगे डाटाबेस से अपने पब्लिक पेज में, तब आपको इनके सभी के बारे में पता चलेगा। अभी हम डाटा को जो प्रोडक्ट है ऐड करने के लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिएगी। तो मैं यहाँ पे अपना टेबल बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट प्रोफाइल। प्रोडक्ट प्रोफाइल के नाम से मैं जो है यहाँ पर एक टेबल नेम क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी भी मुझे 4 से काम नहीं चलेगा, तो मैंने यहाँ पे कुछ जो है ये बढ़ा लिए बॉक्सेस। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी के बाद जैसे कि यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट लिखी हुई है, तो यहाँ पे आप सेकंड आप लिखोगे प्रोडक्ट नेम। तो आपको सभी ये लिखने हैं, मैं यहीं से ही कॉपी कर दे रहा हूँ। प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का प्राइस, और प्रोडक्ट का एमआरपी, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट इमेज 1, और यहाँ पे इमेज 2, यहाँ पे इमेज 3 और इमेज 4, क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट में 4 इमेजेस लगाएंगे।
और इसके बाद जो है हम एक करीब डेट ले लेते हैं, जब भी वो डाटा क्रिएट होगा उसका डेट आ जाएगा। और डेट के बाद हम एक रैंडम ले लेते हैं, रैंडम के बाद व्यू काउंट ले लेते हैं, व्यू काउंट के बाद अभी हमारे पास रो कम रह गई, तो मैं 2 और रोज़ 3 रोज़ को और ऐड कर देता हूँ। हमारी 3 रोज़ और आ गई। और हमें यहाँ पे स्टॉक चाहिए, मैं यहाँ पे स्टॉक भी दे देता हूँ। स्टॉक के बाद लास्ट आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन। अब आपको क्या करना है, पहले प्रोडक्ट आईडी को आपको जो है ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी बनाना है। तो साइड में यहाँ पे मेरा यहाँ से आपका ये ऑटो इंक्रीमेंट, आप इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली प्राइमरी हो गया है। और यहाँ पे अब जो है हमें अपने प्रोडक्ट का नाम, हमें सिर्फ प्रोडक्ट आईडी मेनली हम जो है इंट रखते हैं, और या फिर हम जो है कॉन्टैक्ट नंबर या जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है उसे हम इंट रख सकते हैं। जो वेर कैर के अंदर होगा उसके अंदर हम सभी करैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक, स्पेशल करैक्टर्स, या जो भी हम करैक्टर्स यूज़ करना चाहें उसके लिए हम वेर कैर ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम सभी के साथ जो है वेर कैर यूज़ करेंगे। अब इसके बाद तो हम अभी इमेज1 के साथ ये वेर कैर, यहाँ पर भी वेर कैर, और प्रोडक्ट 4 के साथ भी हम वेर कैर दे देंगे। क्रिएट डेट के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देंगे टाइम स्टैम्प। ये हम क्यों देंगे, क्योंकि हमारा जो डाटा का फॉर्मेट होगा वो टाइम स्टैम्प के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रहता है। रैंडम के लिए भी हम वेर कैर ही देंगे, क्योंकि इसमें भी व्यू काउंट के लिए हम वेर कैर दे देंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और स्टॉक के लिए भी वेर कैर। डिस्क्रिप्शन के लिए हम टेक्स्ट भी दे सकते हैं, हमें पूरा टेक्स्ट ही लिखना है वहाँ पे, तो हम यहाँ तक जो है अपना ये दे देते हैं। उसके बाद हम जो है करैक्टर, जो है प्रोडक्ट नेम होगा, मैक्सिमम 100 करैक्टर्स होता है, और प्राइस होगा हमारा, हम प्राइस को हम दे देते हैं 50, जो है वैल्यूज़ दे देते हैं। प्रोडक्ट MRP को भी 50 दे दीजिए आप, प्रोडक्ट कैटेगरीज़ को भी 50 दे दीजिए आप। इमेज1 को आपको देना पड़ेगा 225, 225, 225, 225। और कैटी डेट में आपको कुछ नहीं देना है, और रैंडम में भी आपको 225 करैक्टर्स देने होंगे। व्यू काउंट में आप दे दीजिए 10 करैक्टर्स दे दीजिए, 10 लेंथ दे दीजिए। स्टॉक के अंदर भी आप 50 दे दीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको कुछ नहीं है। आप ये सब करने के बाद आपको आपका ऑटो इंक्रीमेंट हो गया है। ये मेरा नीचे है, ये ऑटो इंक्रीमेंट मैंने कर दिया है, प्राइमरीज को मैंने कर दिया है, और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मेरा जो है प्रोडक्ट प्रोफाइल जो है क्रिएट हो गई है। इसके अंदर मेरे सारे प्रोडक्ट्स जो हैं आ गए हैं, आप चेक कर लीजिए। आपके 1 से लेकर 14 तक जो है आपकी कॉलम्स आ गई है। और अब जो है हम ऐड प्रोडक्ट पे चलते हैं अपने, और ऐड प्रोडक्ट पे काम करने के लिए हमें यहाँ पे, जैसे हमने ये हमारे पास था, ये भी है, ये सब हमारे पास अब है। तो इसके लिए हम जो है अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं। प्रोजेक्ट में हम ऐड प्रोडक्ट पे हम आ गए हैं। यहाँ पे ये मेरा फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर अब मेरा यहाँ पे यहाँ तक मेरा फॉर्म कंप्लीट होता है।
और यहाँ पे मेरी इमेजेस हैं, आपको ये पूरा ऑटोमेटिकली लगा हुआ है नेम के साथ। तो आपको जैसे मैं बता देता हूँ, इसके अंदर 2-3 चीज़ें ऑटोमेटिकली लगी हुई हैं। जैसे एक तो डेट का फंक्शन है ये PHP में। जैसे इसमें मैंने वैल्यू में डेट डाल दिया है और ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप डेट को ले लेगा। और रैंडम के अंदर मैंने जो है बाय डिफ़ॉल्ट रैंडम डाल दिया है कि टोटल 10 कैरेक्टर्स ये अपने आप जो है ये ले लेगा। जैसे स्टार ऊपर्स ब्रैकेट, फिर उसके बाद सब स्ट्रिंग, MD5, टाइम और रेंट, ये सब जो है टोटल 0 से लेके 10 कैरेक्टर्स तक आपके लेगा। तो आप इसे डाल दिया है। ये मेरा हिडन है, ये मेरा हिडन में होगा। जैसे मैंने इनविजिबल लिखा हुआ है क्लास, तो ये इनविजिबल रहेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कैसे दिखेंगे आपके वैल्यूज़। तो आपको यहाँ पे एक डेवलपर मोड पे आपको करना है, या आप राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट एलिमेंट पे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया क्लिक, और ये देखिए मेरा फॉर्म है। यहाँ पे फॉर्म के पास आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पे डेट दिखा रहा है। जो मैंने लास्ट टाइम ओपन किया है, उस जो मैंने किया है वो 14/53/32 पे मैंने ये किया है। और ये मेरा एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है ऑटोमेटिकली। ये मेरा एक रैंडम नंबर होता है, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, जैसे बाकियों में हमने वैल्यूज़ हम देंगे, जैसे वैल्यूज़ हम देंगे इसकी वैल्यूज़, तो उनकी वैल्यूज़ वो बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है अपने सेलर कंट्रोलर के अंदर सेलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे हम, पब्लिक फंक्शन स्टोर प्रोडक्ट, यानी कि हमें प्रोडक्ट को स्टोर करवाना है डाटाबेस में। तो स्टोर प्रोडक्ट के हिसाब से मैंने ये फंक्शन बना लिया है। तो अब मैं यहाँ पे अपना जो है कोड पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर दिया है, और अब जो है यहाँ पे आपको एक कोड दिख रहा है जिसके अंदर हमने कॉन्फ़िग यूज़ किया है। ये हम कॉन्फ़िग किस लिए यूज़ किए हैं, ये हमने इमेज के लिए यूज़ किया है। जो भी हमें इमेजेस को यहाँ पे अपलोड करना है, उसके लिए हमने यहाँ पे कॉन्फ़िग यूज़ किया है। कॉन्फ़िग के अंदर हमने अपना अपलोड पाथ दिया है, जिसके अंदर हमें अपनी इमेजेस को स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे अभी जो है एक मेरे प्रोजेक्ट में मैं htdoc के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, जिसका नाम मैं रखूँगा अपलोड्स। यहाँ पे मैं अपलोड्स का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। तो अब मेरा फ़ोल्डर बन गया है अपलोड्स का। तो यहाँ पे जो है मैंने अपना पाथ दे दिया इमेजेस का, और यहाँ पे मैंने अलो टाइप कर दिया कि मुझे किस किस तरह की इमेजेस जो हैं मैं स्टोर करवा सकूँ। मैंने यहाँ पे JPG, GIF, PNG और JPEG, ये 4 तरह की जो है मैंने यहाँ पे सेक्शन डाल दिए हैं कि आपको कौन सी इमेजेस आपकी है, जो भी एक्सटेंशन है वो आप इन चारों में से डाल सकते हैं। आगे हमने लाइब्रेरी यूज़ की है कॉन्फ़िग की, अपलोड लाइब्रेरी है, ये कोऑर्डिनेटर में आपको मिल जाएगी। तो ये मैंने अपलोड लाइब्रेरी यहाँ पे यूज़ की है। और ये जो मैंने दिस इनपुट पोस्ट यूज़ किया है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये इनपुट पोस्ट जो मैंने यूज़ किया है ये है जो ऐड प्रोडक्ट पे अगर मैं गया, ऐड प्रोडक्ट में आप देखेंगे मैंने सेम टू सेम जो है नेम रखे हैं, जैसा कि मैंने अपने डेटाबेस में इन कॉलम्स के नेम रखे हैं।
जैसे आपको दिखा होगा रैंडम क्रिएट डेट, मैंने सभी के नेम सेम रखे हैं बजाय इमेजेस के। मैंने इमेजेस के नेम छोड़ करके सभी के नेम ऑलमोस्ट में फुल ही सेम रखे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको दिखेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये चेंज कर देता हूँ कैटेगरीज में। यहाँ पे मैं अपना कैटेगरी का नेम कॉपी कर लेता हूँ, प्रोडक्ट को कैटेगरी, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये अब मेरा जो है सभी जो है डाटाबेस के नेम यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसलिए मैंने सभी के लिए ही ये पोस्ट या दिस इनपुट पोस्ट ले लिया है। तो आपको यहाँ पे जो है सभी जो है पोस्ट हो जाएंगे डाटा आपके पास। और जैसा अगर मैं हर एक का नाम ना लिख के मेरे को सभी पोस्ट करने, तो इसमें सभी आ जाएंगे। और उसके बाद जो है मैंने एक कंडीशन ली है, इफ़ दिस अपलोड डू अपलोड, मतलब इमेज को अपलोड कर दो अगर ये वाली इमेज है तो अब क्या हो रहा है कि जब हमारा ये इमेज उसको मिल जाती है तो ये हमें क्या करेगा, दिस अपलोड डाटा, मतलब ये इस डाटा को अपलोड कर देगा। और इसको हमने जो भी इस डाटा को, ये जो इमेज को अपलोड कर रहा है, उसको हमने एक डाटा के अंदर रख लिया है, जैसे कि एक एक्सटेंशन के थ्रू। और उसको हमने एक बेस यूआरएल के अंदर हमने जैसे अपलोड और जैसे डाटा रो नेम्स एंड फाइल एग्जिस्ट। तो ये है मेरा फाइल्स के नेम्स है जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये जब आप अपने एरे का यूज़ करोगे या फिर जब आप अपने इमेजेस चेक करोगे तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। या आप इसके बारे में जो है कोऑर्डिनेटर गाइड के अंदर भी आप देख सकते हैं कि हम इनका जो है ये यूज़ करेंगे। अब इमेज के ये जो भी डाटा है वो अब इमेज पाथ के अंदर चला जाएगा। इमेज पाथ को हम का वेरिएबल जो है हमने अपने पोस्ट इमेज प्रोडक्ट इमेज के अंदर पोस्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा इमेज पोस्ट प्रोडक्ट इमेज 1 आ रहा है, वैसे ही हमने यहाँ पे पोस्ट लगा दिया, क्योंकि पोस्ट के अंदर ही हम सब कुछ वो भी जैसे हम टेक्स्ट डाटा भी हम यहाँ पे दे रहे हैं और अब हम यहाँ पे इमेज भी पोस्ट के अंदर दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पोस्ट इमेजेस लगा दी है। वैसे ही मैंने चारों इमेजेस के लिए कंडीशन लगा दी है, अगर चारों इमेजेस यहाँ पे आ जाती हैं तो हमारा, जैसे इसके लिए भी लगा दिया, 4th इमेजेस के लिए भी लगा दिया। और यहाँ पे चारों इमेजेस आने के बाद हमने एक क्वेरी लिखी प्रोडक्ट में ऐड करने के लिए, ऐड प्रोडक्ट करने के लिए दिस आर्टिकल ऐड प्रोडक्ट पोस्ट। मतलब जितने भी पोस्ट हमने यूज़ किए हैं वो सभी का डाटा और उनको जो डाटाबेस का नेम है वो उनको यहाँ से मिल रहा है, तो वो ऐड कर देगा। इसके लिए हमें यहाँ से इसे कॉपी करना है और हमें इसे यहाँ पे अपने यहाँ पे आर्टिकल मॉडल में इसे हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक फंक्शन, यहाँ पे कंट्रोल V जो हमने लिखा है और सेमीकोलन हटा देंगे हम यहाँ पे। और अब हम सेम टू सेम यहाँ पे जो हमने इंसर्ट की क्वेरी लगाई थी उसे ही हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है उसको कॉपी करके डाटा की जगह हम पोस्ट कर देंगे। मतलब क्या हुआ, पोस्ट के अंदर पूरा डाटा है इन टेबल्स का, और इंसर्ट हमें क्या करवाना है,
प्रोडक्ट प्रोफाइल, और हमें अपनी टेबल का नाम यहाँ पे डालना है प्रोडक्ट प्रोफाइल। हमने अपनी टेबल का नाम लिख दिया और हमने सभी जो है डाटा पोस्ट के अंदर सेंड कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने सेलर अकाउंट में चलते हैं। अगर हमारा डाटा पोस्ट हो जाता है, जैसे वही फ्लैश कर दे, जैसे हमारा एक एक्टिव वो लगा रखा है हमने, दो पैरामीटर्स ले रखे, एक्टिवेट और एक प्रोडक्ट डाटा ऐड सक्सेसफुली, और हमें जो रिटर्न कर दे, ये मतलब प्रोडक्ट ऐड होने के बाद हमें रिटर्न कहाँ करे, सेलर के अंदर डैशबोर्ड में, मतलब डैशबोर्ड में हमें ये ले आए। तो इसके लिए अब हम जो है यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने ऐड प्रोडक्ट के अंदर जो यहाँ पे सेलर के अंदर स्टोर प्रोडक्ट है यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और ये ऑलमोस्ट सेम ही था। और जो भी मैं इमेजेस अपलोड कर रहा हूँ, ये इमेजेस, तो इसके लिए मैं हमेशा मल्टी पार्ट जो है यूज़ करता हूँ। तो अब मेरा जो है ये ऐड फॉर्म कंप्लीट हो गया है और मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में, जो मेरा डैशबोर्ड है वहाँ पे मैं फ्लैश करवा देता हूँ डाटा को। कहाँ पे मैं अपने डाटा को डील यहाँ पे फ्लैश करवा देता हूँ। तो फ्लैश करवाने के लिए मैंने अपने यहाँ पे ये क्वेरी बनाई हुई थी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और डैशबोर्ड पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हमारा जो है प्रोडक्ट टाइटल बन गया है, सॉरी ऐड प्रोडक्ट सिस्टम बन गया है। अब मैं यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी आपको प्रोडक्ट ABC मेरा टाइटल है और उसका टैग है कोई मैन वियर के साथ, और ये मेरे पास स्टॉक में है। इसका MRP प्राइस मैंने 600 रुपये रख दिया और मैं इसको सेल कर रहा हूँ 500 में हमें मिल रही है। अब जो है इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन जो है मैं दे दूँगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जैसे बेस्ट प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है, बेस्ट प्रोडक्ट। और अब इसके बाद जो मेरे पास प्रोडक्ट की इमेजेस आती है वो मैं कुछ रैंडम इमेजेस को ऐड कर दूँगा। जैसे अब मेरे पास, आपके पास अगर इमेजेस है तो आप, ये मेरे पास कुछ इमेजेस है प्रोडक्ट की। जैसे मैंने प्रोडक्ट की इमेजेस पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे मैंने जैसे दूसरी इमेजेस भी मैंने ले ली है, और थर्ड इमेजेस भी मैंने, जैसे कोई भी आप 4 इमेजेस ले लीजिए। तो ये मैंने इमेजेस यहाँ पे डाल दी है। और इमेजेस, सॉरी मेरा यहाँ पे मैंने क्लिक हो गया था, तो मैं यहाँ पे दोबारा से कोई इमेजेस, तो यहाँ पे मैंने अपनी 4 इमेजेस डाल दी है। तो अब हम जो है अपने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम जो है अपने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक एरर आ रहा है, एरर है हमारे लाइन नंबर 84, कहाँ पे है, सेलर में। तो हम जो है पहले अपने सेलर के अंदर एरर को सही करेंगे। यहाँ हमारा एक जो है ये एक्स्ट्रा आ गया था, तो हमने हटा दिया है। और अब हम यहाँ पे दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा जो है एक और एरर आ रहा है। ये एरर है हमारा आर्टिकल्स, एक सेकंड, सेलर के अंदर, ओके, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमें अपना जो है, कहाँ है ये चीज़, ये हमने अभी
नहीं लगाया है तो उसको डाटाबेस नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है। तो मैं इनको भी जो है यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो मैंने इसे भी यहाँ पे लगा दिया है। तो अब हम जो है यहाँ पे दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं। तो अभी हमारा लॉगिन पे चला गया, क्योंकि हमने अभी सेशन को लगाया है। तो अभी हमें दोबारा से इसे लॉगिन करना पड़ेगा। मैं इसको दोबारा से लॉगिन कर देता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 मैंने अपना पासवर्ड लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे दोबारा से जो है ऐड प्रोडक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट दोबारा से कर देता हूँ। जैसे ABC कोई प्रोडक्ट है और वो कोई मैन वेयर से रिलेटेड है और इन स्टॉक में है, 600 की चीज़ है, 500 में हमें मिल रही है। डिस्क्रिप्शन दे दिया बेस्ट प्रोडक्ट और यहाँ पे मैं इमेजेस दे देता हूँ। दोबारा से कोई भी आप इमेजेस दे दीजिए। ये तो मैंने बड़ी इमेजेस डाल दी। जैसे मैंने 2 इमेजेस सेम डाल दी। आपको तो चेक करना है कि आपकी इमेजेस जा रही है। अब मैं यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे जैसे यहाँ पे अब मेरे पास देखिए हर एक चीज़ मेरे पास आ गई है। क्रेडिट डेट, रैंडम, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, स्टॉक। अब इसके अंदर वैल्यूज़ भी हमारी जा रही है। और हमारे पास एक आया है अननोन कॉलम सबमिट। तो हमें जो है पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा और हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सबमिट हमें ये एरर हमारा है। मुझे एक बार ऐड प्रोडक्ट, सॉरी मैंने यहाँ पे नेम दिया होगा सबमिट को, तो मैं यहाँ पे नेम यहाँ पे हटा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबमिट का नेम दिया हुआ था, तो यहाँ पे हमें टाइप देना है सबमिट और वैल्यू देना है। तो अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। अभी मेरा यही आएगा। मुझे दोबारा से इसे जो है प्रोडक्ट को सबमिट करना पड़ेगा। अब देखिए आप, मेरा प्रोडक्ट सबमिट हो गया है। ऐड प्रोडक्ट सक्सेसफुली, हमारा प्रोडक्ट जो है सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे अपने ब्राउज़ करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा जो है डाटा, हमारा डाटा जो है वो आ गया है हमारी प्रोडक्ट प्रोफाइल में। जो डाटा हमने लिया था, व्यू काउंट को अभी हमने नहीं लिया था। तो व्यू काउंट तो जब हमारा पेज रिफ़्रेश होगा उस टाइम हम इसे यूज़ करेंगे। इसलिए हमारा अभी ये ब्लैंक है। और स्टॉक में इन था और बेस्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी हमने दे दी है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आ गया है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका जो अपलोड था, यहाँ पे आपका अपलोड जहाँ पे हमने बनाया था, तो वहाँ पे हमारी इमेजेस ऐड हो गई है। हमारी इतनी इमेजेस इसलिए ऐड हो गई है, हमारा डाटा इमेजेस पहले हमारी चली गई थी और उसके बाद हमारी अगेन इमेजेस जो है वहाँ पे गई थी। तो इसलिए हमारी इमेजेस यहाँ पे प्लस हो गई है। तो इस वीडियो में मैंने आपको डाटाबेस में डाटा प्रोडक्ट को ऐड करना
सिखाया है कि आप प्रोडक्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं, और इसमें आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इनके लिंक्स वगैरह भी हम अभी बनाएंगे। ऐड प्रोडक्ट, सॉरी ऐड मैंने सही नहीं लिखा है, यहाँ पे मेरा ऐड प्रोडक्ट आ गया है। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल जो है प्रोडक्ट्स को डाल सकता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पासवर्ड कैसे चेंज करना है, और लॉग आउट सिस्टम मैं आपको बताऊंगा। और फिर हम जो है स्टार्ट करेंगे अपना जो है कस्टमर पैनल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको जो है प्रोडक्ट अपडेट करना या डिलीट करना, तो वो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको हमारा पेड कोर्स लेना पड़ेगा। उसमें हमने जो है अपडेट और डिलीट का, प्रोडक्ट को अपडेट करना और जो प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए उन्हें डिलीट करना जो है हमने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो आप जो है हमारा पेड कोर्स ले लीजिए। पेड कोर्स जो है आपको हमारी वेबसाइट infotech.in पे मिल जाएगा। ई कॉमर्स के नाम से आपको जो है वहाँ पे प्लान मिलेगा। तो उसमें आपको जो है जो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जब आप परचेज़ करोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम अपने डैशबोर्ड से। डैशबोर्ड को कैसे हम जो है, जैसे ये मेरा डैशबोर्ड है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमने ऐड किया है वो अब हम जो है अपने डैशबोर्ड पे देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो।